हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों दोस्तों पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में प्रदर्शन आप सभी को बता रखा था। दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर दूसरा हम और तीसरा सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, 300 रुपीज हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों तो समझिएगा, देखिएगा दोस्तों। जैसे सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका देखिएगा। हम मान लेते हैं, माना माना हमने क्या मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर पहले सेब दिया है, पहले सेब मान लीजिए दोस्तों। 1 केजी सेब का मूल्य बराबर एक्स रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर वाई रुपए। ये हमने मान लिया दोस्तों। अब प्रथम स्थिति क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए। तो प्रथम स्थिति में दोस्तों, प्रथम स्थिति में क्या बोला है कि 1 केजी, हाँ, क्या बोला है कि 2 केजी सेब। देखिएगा दोस्तों, जैसे 1 केजी सेब का मूल्य अगर 100 रुपए है, जैसे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य अगर 100 रुपए है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 200 रुपए। उसी तरह अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपए है दोस्तों, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2 रुपए। तो हम इस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे, भाई 1 केजी का 100 रुपए, तो 2 केजी का 2 गुणे एक्स प्लस 1 केजी का वाई है दोस्तों, वाई। ये बराबर टोटल मूल्य दोस्तों कितना है, 160 रुपए था। ये 160 रुपए है। ये हो गया दोस्तों समीकरण 1। दूसरी स्थिति में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, द्वितीय स्थिति में, दोस्तों 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य है 100 रुपए, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 4x प्लस 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए, और यहाँ 2 केजी अंगूर है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2y। ये टोटल अमाउंट दोस्तों कितना बता रहा है, 300 रुपए की, 300 रुपए है। हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम 2 यहां से कॉमन कर ले, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 2 कॉमन कर ले, तो 2x प्लस वाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम 300 को 150 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 2 से 2 कटा, हमारे पास क्या है दोस्तों, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो इस स्थिति का बीजगणितीय रूप दोस्तों हमारे पास आ गया, हमारे पास इस स्थिति का बीजगणितीय रूप आ गया। अतः प्रश्न में दी गई स्थितियों का बीजगणितीय रूप इस प्रकार दोस्तों, प्रश्न में दी गई स्थितियों का बीजगणितीय रूप क्या है, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर दोस्तों ये वाला नोट कर लें जो बनाया है हमने, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये दोस्तों हमारे पास इसका बीजगणितीय रूप आ गया। अब इसी चीज को हम ज्यामितीय रूप में दोस्तों व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों। अब इसको हमें हटाना होगा। देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, केवल बीजगणितीय रूप रोक रहे हैं। देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, केवल बीजगणितीय रूप हमने रोका। थोड़ा सा
स्पेस की आवश्यकता होगी दोस्तों ग्राफ बनाने में, इसीलिए जो है। अब हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कल हो गया, तो पहला क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं। देखिएगा, ये जो बीजगणितीय रूप है इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150। देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, प्रथम स्थिति के लिए टेबल, प्रथम जैसे अगर हम इसको समीकरण 1 कर लें, समीकरण 1 है ही है और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 के लिए दोस्तों, समीकरण 1 के लिए टेबल, समीकरण 1 के लिए दोस्तों टेबल बनाएंगे जैसे कल हमने बनाया था। समझिएगा दोस्तों, ये है x, ये है y। अब जब समीकरण 1 में हम x बराबर 0 रखते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में जब हमने x बराबर 0 रखा, समीकरण 1 में जब हमने x बराबर 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y का मान कितना आ गया 160, तो y का मान दोस्तों आ गया 160। इसी तरह अगर हम y बराबर 0 रखते हैं दोस्तों, इसी तरह अगर समीकरण 1 में हम y बराबर 0 रखते हैं तो y पूरा मान 0, तो 2x बराबर 160, 160, 2x का मान कितना आ जाएगा 160, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास क्या है x बराबर 80। इस केस में दोस्तों x बराबर कितना आ गया, x बराबर 80, तो हमारे पास दो बिंदु आ गए, दिस इंप्लाइज 0, 160 बिंदु क्या आ गए दोस्तों, तथा 80, 0। इस स्थिति में हमारे पास ये बिंदु आ गया। अब दोस्तों इसी तरह समीकरण 2 के लिए हम टेबल बना लेंगे, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए टेबल दोस्तों क्या है, ये x ये y। अब हम समीकरण 2 में अगर x बराबर 0 रखते हैं दोस्तों तो y का मान कितना आ जाएगा 150, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 150। फिर अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, अगर समीकरण 2 में हम y बराबर 0 रखते हैं दोस्तों, तो y बराबर 0, तो 2x बराबर 150। देखिएगा 2x बराबर 150, x का मान कितना आ गया 214, 2 पंचे 10, x का मान 75, तो इस केस में दोस्तों x का मान 75 आ गया। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए टेबल आ गया। अब इस तरह हमारे पास बिंदु क्या निकला दोस्तों, 0, 150 तथा 75, 0। दोस्तों कल ही हमने आपको बताया था, ये वाली जो वैल्यू होती है x की होती है और ये वाली वैल्यू y की होती है, ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की, ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की, ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की। x अक्ष पर दोस्तों, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर x का मान 0 है, मतलब ये बिंदु y अक्ष पर है, यहाँ पर y का मान 0 है, ये बिंदु x अक्ष पर है। इसी तरह ये x का मान 0 है इसलिए ये बिंदु y अक्ष पर है, और यहाँ पर y का मान 0 है इसलिए ये बिंदु x अक्ष पर है। अब दोस्तों हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, अब हम बिंदु लिख लेते हैं साइड में। देखिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, 0, 160 और 80, 0, ये पहला बिंदु, पहले रेखा का बिंदु आया, और 0, 150 और 75, 0, ये दूसरे का आ गया। ठीक, अब हम इसको, इस चीज को हटा दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्पेस हमें चाहिए और स्पेस करने के लिए हमें पूरा इसको हटाना होगा। देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या कर ले रहे हैं, हम हमने देखा कि y का अधिकतम मान 160 है, तो हम ऐसा लेते हैं कि y पॉजिटिव में 160 पहुंच जाए और x पर 80, अधिकतम 80 है, तो ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई निगेटिव वैल्यू दोस्तों उसमें है नहीं, x और y का मान कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए निगेटिव वाला पोर्शन हम पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे दोस्तों। देखिएगा हम यहां से ले ले रहे हैं,
थोड़ा सा इसको बाहर कर देना जिससे पता रहे कि एक्स अक्ष। देखिएगा ये वाई अक्ष की धन दिशा है और ये वाई अक्ष की दोस्तों ऋण दिशा है। ये दोस्तों एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। हमें क्या करना है, y का अधिकतम मान 160 है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम 5-5 का ले लें, अगर हम पैमाना 5-5 का लेते हैं तो आसान रहेगा भाई, आ जाएगा इसमें। तो लेकर देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 पर दोस्तों थोड़ा सा और हमें वो होगा, तो एक काम करते हैं 5 पर ना लेकर 5 पर दोस्तों हम ना लेकर इसको हम किसी और पर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, या तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, देखते हैं फिर 5 लेकर। 5 के 15, 5 दूनी 10, 35 आना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, हमने इसको छोटा छोटा करके कर लिया है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो 160 पर हमें ले जाना है दोस्तों। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। 105 110 115 120 दोस्तों, है ना। 120 125 130 135 140 145 150 155 160, है ना दोस्तों। 5 यहाँ पर हमारे पास 160 आया है, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 160 आया है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे आप सभी पॉइंट को देख पाए। बत्तीस से, ठीक। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, y पर 150, ठीक है, 80, x पर 80, तो हम क्या करते हैं 5-5 का इसका भी लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा 16। ज्यादा स्पेस अगर हम इसको इसमें स्पेस हमने कम रखा है पैमाने में, इसमें स्पेस ज्यादा रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हमने बराबर स्पेस रखा है। 5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 और 80। ये दोस्तों हमारे पास ये पॉइंट हो गया। थोड़ा सा दोस्तों मैनेज करिएगा क्योंकि जब तक छोटा नहीं बनाएंगे ये दिखेगा, समझ में नहीं आएगा आपको। बाकी वैल्यू तो आप लोग खुद रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने 5-5
लेकर 80 तक किया है, यहाँ 5-5 लेकर हमने 160 तक किया है। ठीक, अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,160। हमने क्या कहा, y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है, तो ये 0 है, तो ये तब किस पर आएगा दोस्तों, y अक्ष पर। यहां ये पॉइंट आएगा दोस्तों 0,160, और ये वाला दोस्तों 80,0, 80,0 दोस्तों यहाँ पे है 80,0। अब हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों मिला दे रहे हैं, हम इसको मिला दे रहे हैं। ये दोस्तों हमारे पास ये मिल गया, ये हमारी पहला समीकरण है। समीकरण हमने वहां पे लिखा था, ये हमारे पास पहला समीकरण, समीकरण फर्स्ट। फिर इसी तरह दोस्तों 0,150, तो 150 कहां पर है दोस्तों, 150 यहां पर है। ये क्या है दोस्तों, ये पॉइंट है 0,150, ये पॉइंट। और फिर 75,0, 75,0 यहां पर आएगा दोस्तों, तो हम इसको मिला दे रहे हैं। अब तो ये है दोस्तों इसका ग्राफ का निरूपण। ये जो है ये समीकरण 2 का है दोस्तों, क्या है, ये समीकरण 2 का है दोस्तों। ये इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हमने बीजगणितीय रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया दोस्तों, और ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर दिया दोस्तों। आज हम, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय है और वीडियो ज्यादा हमें बड़ा करना नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कल फर्स्ट हमने किया था, आज सेकंड कर दिया, ग्राफीय उसको तरीके से और बता दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में केवल हमें बीजगणितीय रूप दिया हुआ है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कल हम ट्राई करेंगे, और बाकी आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि विधिवत आपको समझ में आ ही गया होगा। और आज के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।